रात के 2 बजे खुशी की नींद खुलती है। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, शाम को भी बिना खाए बड़ी मुश्किल से सोई थी, लेकिन अब भूख लगी तो उसकी नींद खुल गई और वो उठ अपने कमरे से निकल किचन की ओर चली जाती है। खुशी किचन में अपने लिए खाना निकाल खाने लगती है। उसने अभी मुश्किल से 2-3 निवाले ही खाए होंगे कि उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज़ आती है, जिससे वो डर जाती है और आसपास देखने लगती है। उसे इतनी तेज़ भूख लगी थी कि ध्यान ही नहीं गया कि वो ऐसे ही चली आई, लेकिन अब अंधेरा देख डर गई। वह कुछ सोचती उससे पहले फिर उसके कानों में किसी की चीखने की आवाज़ आई, तो वो हिम्मत कर उस आवाज़ की दिशा की ओर बढ़ जाती है। चलते चलते वह घर के सबसे कोने जगह पर आ जाती है और दरवाजे को देखते हैं तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, जो हल्के से खुले हुए थे। खुशी दरवाज़ा को हल्का सा खोलती है तो उसकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत बढ़ जैसे ही वह एक कदम बढ़ाई आगे जाने के लिए, चीख सुन वह अपना पैर पीछे कर लेती है, लेकिन फिर खुद को शांत कर सोचती है शायद किसी को मदद चाहिए। यह सोच नीचे उतरने लगती है। वह जैसे जैसे नीचे उतर रही थी उसको एक बेचैनी भी हो रही थी। तभी वह नीचे का नज़ारा देख शॉक्ड हो जाती है। उसके पैर कांपने लगते हैं कि एक आदमी नीरज को चाबुक से मार रहा था, जिससे उसे आदमी के मुंह से आवाज़ आ रही थी। वहीं धीरज बस चुपचाप से मार खाए जा रहा था, लेकिन वह आदमी थक गया, इसलिए वह बार बार धीरज को मारने के लिए हिम्मत जुटा जोर से चिल्ला चिल्ला कर मार रहा था। वही खुशी यह देख जल्दी से दौड़कर धीरज के गले आ लगती है, जिससे वह आदमी धीरज को चाबुक से मार रहा था। वह खुशी के बीच में आने से उसे वह चाबुक लग जाती है और खुशी मुंह से आह निकल जाता है। वही धीरज खुशी को देख जल्दी से उसको पलट कर लेता है। खुशी धीरज के गले लगे ही उस आदमी से कहती है, प्लीज़ आप इन्हें मत मारिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यह कहते हुए खुशी अब अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ रोने लगती है। वहीं धीरज खुशी को देख शॉक्ड हो जाता है कि वह उसके लिए गिड़गिड़ा रही थी। तभी वह सामने खड़े उस आदमी को गुस्से से देखा, जिससे सामने वाला इंसान डर से काँप गया और धीरज की बातों को समझ वहाँ से चला गया। खुशी उस आदमी को जाता देख धीरज को जल्दी से गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, खुशी वो आपको मार रहा था। खुशी की जबान लड़खड़ा रही थी, यह बोलते हुए उसकी सांस अटक सी रही थी। धीरज खुशी की हालत देख घबरा सा जाता है और जल्दी उसको अपने गले लगा उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, हे बेबी शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे, देखो मैं ठीक हूँ। खुशी धीरज को देखती है जिसकी बॉडी से जगह जगह खून रिस रहा था। वह उन्हें देख छूटी है तो धीरज के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल जाती है, जिससे वह अपना हाथ हटा लेती है और धीरज के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगती है। धीरज खुशी की हरकत से अपनी आंखें बंद कर उसे महसूस करने लगता है। खुशी धीरज से दूर हो रोने लगती है। खुशी के साथ हमेशा ऐसा होता, जब भी वह ज़्यादा रोती तो उसकी सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी। धीरज खुशी के चेहरे को पकड़ एकदम करीब कर कहता है, शांत शांत, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन खुशी शांत नहीं हो रही थी। उसका रोना समय के साथ बढ़ता जा रहा था। धीरज के मन में डर बैठ गया, जैसे कहीं वह उसे खो ना दे। वह जल्दी से अपने होंठ खुशी के होंठ पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद खुशी शांत होती है तो धीरज उसे कहता है। खुशी जल्दी से धीरज को पकड़ अपने साथ लाकर सोफे पर बैठा देती है और किचन में चली जाती है। वहीं धीरज खुशी को जाता देख और जो अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ उसको सोच मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद खुशी हल्दी का लेप बना वापस आती है और उसके पास बैठकर उसके बॉडी पर हल्दी का लेप लगाने लगती है। धीरज साफ देख रहा था कि चोट उसे लगी है, पर दर्द उसकी आंखों में दिख रहा था। उसे अपने अंदर जैसे ही कुछ फील हो रहा था। खुशी के हाथ जैसे जैसे धीरज की बॉडी को टच कर रही थी, वह अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। उसने एक झटके से खुशी को अपने करीब खींच लेता है
और उसकी आंखों में देखने लगता है। खुशी धीरज इस तरह खींचे जाने से उसकी आंखों में देखने लगती है और उसमें पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आती है कि वह उससे कहती है, वह आपको क्यों मार रहे थे और आपने कुछ क्यों नहीं किया। धीरज खुशी के आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने उसे यह करने के लिए कहा था, इसलिए वह मुझे मार रहा था। खुशी उसकी बात सुन उसकी आंखों में देखते हुए अपना एक हाथ उसके गाल पर रख कहती है, क्यों आपको दर्द नहीं होता क्या। धीरज खुशी के और करीब आता है जिससे उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। दर्द सहने की आदत हो गई है, इसलिए अब दर्द नहीं होता। खुशी धीरज की आंखों में देखती रहती है। पता नहीं क्यों उसे आज धीरज की आंखों में अपने लिए कुछ दिख रहा था। वही रोहिणी तो चैन की नींद सो रही थी, उसे तो होश ही नहीं था कि धीरज कहाँ है। वहीं धीरज खुशी की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ उसके होठ पर अपने होठ रख किस करने लगता है। खुशी इस एहसास से अपनी आंखें बंद कर लेती है। धीरज खुशी को किस करते हुए सोफे पर लेटा खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसकी साड़ी के पल्लू को हटा गर्दन के नीचे किस करने लगता है। खुशी वह तो धीरज की करीबी महसूस कर सब कुछ भूल गई। उसे याद ही नहीं रहा कि उसका और धीरज का रिश्ता अभी क्या है। वह अपने हाथ धीरज के बालों पर रख देती है। धीरज पूरे पेशन के साथ किस कर रहा था। उसके हाथ खुशी के पेट पर भी चल रहा था, जिससे खुशी मचल रही थी। खुशी लंबी लंबी आह भर रही थी कि तभी उसका हाथ पास के टेबल से लगता है, जिससे उस पर रखा फूलदान गिर जाता है और उसी के साथ खुशी अपने सेंस में आ जाती है और एक झटके से धीरज को खुद से दूर कर देती है। धीरज इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था और वह नीचे गिर जाता है और खुशी को देखने लगता है। वहीं खुशी धीरज को नीचे गिर देख जल्दी से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। धीरज खुशी के पास जाता है लेकिन उससे पहले खुशी वहाँ से जाने लगती है। धीरज खुशी को जाता देख उसे पकड़ लेता है और अपनी ओर कर उसको देखने लगता है। वहीं खुशी धीरज के इस तरह करीब आने से बेचैन होने लगती है और खुद को छुड़ाने लगती है। धीरज खुशी को और करीब कर कहता है, क्या हुआ। तो खुशी धीरज की तरफ देख कहती है, हमें माफ़ कीजिए, हम अपने होश में नहीं थे, इसलिए हम अपनी जगह कुछ देर के लिए भूल गए थे। हमें आपके और रोहिणी के बीच नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब और नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो आंखों से निकल गाल तक भी आ जाते हैं। धीरज खुशी की बात सुने एकदम गुस्से में आ जाता है और खुशी की बाहें कस के पकड़ थोड़े गुस्से में कहता है, किसने कहा बीच में आई हो, मैंने तुमसे खुद शादी की है खुशी, और क्या कहा, कहाँ जाओगी, एक बात याद रखना मेरी, जहाँ जाओगी मुझे ही पाओगी, समझ आई मेरी बात तुम्हें। खुशी धीरज के इस तरह चिल्लाने से डर जाती है और रोने लगती है और रोते हुए कहती है, आखिर आप चाहते क्या हैं, क्यों हमारे यूं बार बार करीब आ जाते हैं, दिल में उम्मीद जगा देते हैं। धीरज खुशी की बात सुन उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके सवाल का क्या जवाब दे। वह खुद उलझा हुआ है। खुशी धीरज को ना बोलता देख कहती है, यह गलत है, आप रोहिणी से प्यार करते हैं, हम आप दोनों के बीच नहीं आना चाहते। यह कहे वह खुद को छोड़ वहाँ से भाग अपने रूम में चली जाती है। धीरज कुछ देर वैसे ही खड़ा रहता है, फिर कुछ सोच वह भी अंदर जाता है। खुशी अपने रूम में बेड पर पेट की बल लेटी रो रही थी। तभी एक झटके के साथ उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और धीरज अंदर आ दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। वहीं खुशी अपना सर उठा जब दरवाजे की तरफ देखती है तो वह धीरज को देख हैरान हो जाती है। धीरज खुशी के पास आ बेड पर बैठ जाता है और खुशी को अपने करीब खींचता है। खुशी धीरज के इस तरह खींचे जाने से खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा जाकर उसकी गोद में बैठती है। धीरज खुशी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से तो वह धीरज को देख हैरान हो जाती है। धीरज खुशी के पास आ बेड पर बैठ जाता है और खुशी को अपने करीब खींचता है। खुशी धीरज के इस तरह खींचे जाने से खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा जाकर उसकी गोद में बैठती है। धीरज खुशी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम गुस्से में कहता है, मेरे अंदर का जानवर मत जगाओ, समझी ना। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊं
जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। खुशी धीरज के इस तरह पकड़ने से डर जाती है। उसके चेहरे में दर्द उठने लगता है। वह बस एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह जाते और वह कहती है, हमें दर्द हो रहा है, छोड़िए हमें। धीरज खुशी को बेड पर धक्का देता है। खुशी धीरज के इस तरह धक्का देने से पीठ के बल लेट जाती है। वह हैरान नज़रों से धीरज को देखती है और फिर उठने लगती है, लेकिन तभी धीरज खुशी के ऊपर आ जाता है। खुशी धीरज को खुद के इतने करीब देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वह अटकता हुआ कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? धीरज खुशी की तरफ और झुकते हुए उसके कान के पास जाकर कहता है, से माय नेम बेबी। धीरज देख रहा था, खुशी जब से उसके साथ है उसे उसके नाम से कभी नहीं बुलाती थी, जिससे उस चीज़ को उसे आज गुस्सा आ गया था। खुशी धीरज की बात सुन अपना सर नाम में हिला देती है। धीरज खुशी के नाम में सर हिलाने से गुस्सा हो जाता है और झुककर खुशी के गर्दन पर जोर से वाइट करता है। मुझे खुशी के मुंह से जोर की चीज़। खुशी धीरज की बात सुन अपना सर नाम में हिला देती है। धीरज खुशी के नाम में सर हिलाने से गुस्सा हो जाता है और झुककर खुशी के गर्दन पर जोर से बाइट करता है। खुशी के मुंह से जोर की चीख निकल जाती है और वह फिर से रोने लगती है। फिर से कहता है, आई से स्पीक माई नेम। इस बार वह बुरी तरह चिल्लाकर बोलता है। खुशी धीरज की आवाज़ सुन अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और डरते हुए कहती है, नहीं ले सकते आपका नाम, समझ क्यों नहीं रहे हो आप हमारी बात को। धीरज खुशी को रोता देख खुद को शांत करता है, फिर खुशी को उठा अपने गोद में बैठा लेता है और अपने एक हाथ को उसके गाल पर रख धीरे से चलाते हुए पूछता है, क्यों नहीं ले सकती तुम? क्योंकि हमारे यहाँ पतियों का नाम नहीं लिया जाता है। धीरज कहता है, क्यों नहीं लिया जाता है? खुशी कहती है, क्योंकि मेरी दादी कहती है पतियों का नाम लेने से पतियों की उम्र कम हो जाती है। तभी धीरज कहता है, व्हाट, किस जमाने की लड़की हो तुम? तभी खुशी के कानों में रोहिणी की आवाज़ जाती है, जो धीरज को ही ढूंढते हुए आवाज़ लगा रही थी, खुशी खुशी। रोहिणी की आवाज़ सुन हड़बड़ा जाती है और वह धीरज को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन धीरज उसे नहीं छोड़ता बल्कि और टाइट पकड़ किस करने लगता है। इधर खुशी की तो जैसे हालत ही खराब हो गई थी कि कहीं रोहिणी देख ना ले दोनों को एक साथ में। धीरज जब सेटिस्फाइड हो जाता है तो खुशी को छोड़ता है, लेकिन खुशी अभी बेहद डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धीरज खुशी को देख कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? खुशी डरती हुई कहती है, बाहर रोहिणी आपको ढूंढ रही है, अगर आपको हमारे संग देखेंगी तो यह कह वो फिर से रोने लगती है। धीरज खुशी की बात सुन एक पल उसे दिखता है, फिर बेड पर उसे लेटा उसके बगल में खुद भी लेट जाता है और कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो। खुशी धीरज को ऐसा करने से उसे देखती है और पूछती है, आप ये क्यों कर रहे हैं? आप हमसे प्यार नहीं करते, आपको कोई ज़रूरत नहीं हमारी परवाह करने या इस शादी को निभाने की। रोहिणी को पता चलेगा तो उन्हें बुरा लगेगा, प्लीज़ हमारी बात को समझिए आप। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये पार्ट भी ज़रूर पसंद आएगा। आगे का पार्ट कल डाल दूँगी। देखने के लिए धन्यवाद और मेरी कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब